जीके क्लास में हम लोग देख रहे थे एएलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर जो 30 शिफ्ट में हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। आज देखेंगे 30/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि एएलपी की वैकेंसी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है 18,799। और उससे भी बड़ी बात है कि आप अपना बोर्ड चेंज कर सकते हैं। अगर जिस बोर्ड में लगता है कि सीट नहीं है या हमारे घर से दूर है, जो आपने गलती कर चुका था पहले, तो आप उसमें एक बार चेंज कर सकते हैं। वो कब से कर पाएंगे? तो 24 जुलाई के बाद से आप चेंज कर सकते हैं। अगर इस 30 के 30 शिफ्ट का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे से किसी भी संबंधित सूचना सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। इसके से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में ही बता चुका था, तो आज इससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, नीचे लिखे गए कथन को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि इससे निश्चित रूप से कौन सा कथन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? कथन क्या है? कुछ शिक्षक अमीर हैं। क्या कर रहा है? टीचर है। ये क्या है? रिच है। कुछ टीचर क्या है? रिच। टीचर आर्ट्स रिच। सभी मधुमेह रोगी अमीर हैं। तो यानी कि जितने भी मधुमेह रोगी हैं वो क्या है? अमीर हैं। तो अब क्या कर रहा है? निष्कर्षण क्या कर रहा है कि कुछ मधुमेह रोगी शिक्षक हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कुछ टीचर तो अमीर हैं, लेकिन कह रहा है कि जितने भी अमीर लोग हैं सब मधुमेह रोग से ग्रसित हैं। तो पहला सही है, कुछ अमीर लोग मधुमेह रोगी हैं। जब पूरा आदमी मधुमेह रोगी है तो कुछ तो ज़रूर होंगे। दोनों के दोनों सही हैं। क्या कर रहा है? दोनों के दोनों सही हैं। 1 और 2 दोनों निष्कर्ष निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में असंगत पद को छांटे। यहाँ कह रहा है कि ये 4 दिया हुआ है, इसमें से 3 में एक समानता है और एक डिफरेंट है, तो उसी को छांटने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये 0.2 जो है 0.2, ठीक है, ये भी 0.2 के बराबर है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो ये इसका भी वैल्यू कितना है? 0.02। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/100 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 1/50 बार में। 1/50 बार में कटेगा। ठीक है, जब 1/50 आया तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/50 जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दशमलव दिए तो 1 0, फिर 0 देंगे तो फिर यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो यहाँ पे 2, इसका भी वैल्यू कितना आ रहा है? 0.02। ठीक है, ये तीनों आपस में क्या है? समान है। ये तीनों क्या है? आपस में समान है, लेकिन चौथा का वैल्यू कुछ और आएगा, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के 2 अंक के बाद डिजिट दिया हुआ है। 0.002 है। तो ये तीनों आपस में क्या है? समान है। डिफरेंट कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 4, 0.002। तो इस तरह आप निकाल सकते थे। आसानी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन पर्याप्त है। क्वेश्चन है, यदि लाइक गुड हैबिट्स को क्या लिखा गया है? 126 कोडिंग किया जाता है, तो हैबिट्स का कोड क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 2 कथन दिया गया। ये दोनों में से क्या दोनों फॉलो करते हैं? पहला कथन क्या कर रहा है? आई लव पिक्चर। आई लव पिक्चर। आई लव पिक्चर में ये शब्द तीनों में से कोई एक शब्द नहीं मिला है। ठीक है, तो इससे कोई संबंध नहीं हो सकता, इससे निकाल भी नहीं सकते हैं। अगला क्या कर रहा है? थाउट बिकम्स हैबिट्स। यहाँ पे एक जगह हैबिट्स का प्रयोग आया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ भी हैबिट्स था, यहाँ भी हैबिट्स था, तो हैबिट का कोडिंग हम इस ऑप्शन नंबर 2 से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कथन 2 से कर सकते हैं। तो यह किसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन
2 ही केवल होगा, 1 से कुछ नहीं होने वाला। दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए अकेला 2 पर्याप्त है, लेकिन 1 पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य को सही मानते हुए निर्मित करें कि चीजें प्रस्तुत अनुमानों से कौन सा अनुमान वाक्य में निहित है। वाक्य क्या कर रहा है? वाक्य क्या कर रहा है? 6 वर्ष की आयु से लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, वाक्य अनुमान क्या कर रहा है? 6 वर्ष की आयु तक काम करने की कुशलता अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 6 साल का लड़का अच्छा खासा समझदार भी हो जाता है। अगला क्या कर रहा है? बच्चे 6 वर्ष की आयु से पहले लिख नहीं सकते। ये बात बिल्कुल गलत है। 4 साल के बच्चे भी अच्छे से पेन पकड़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनुमान सिर्फ 1 फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? अनुमान सिर्फ 1 फॉलो करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? केवल अनुमान 1 ही निहित है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित संख्या में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? ठीक है, पहला है 64। 64 परिमेय संख्या नहीं है। अगर 64 को हम तोड़े तो एक क्या निकल जाएगा? 8 निकल जाएगा। ठीक है, फिर है √64। ये भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 4 × 4 × 4, तो 4 निकलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 6 × 64, ये भी नहीं है, क्योंकि इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 2 भी निकल के आ जाएगा। ये तीनों परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये जो है चौथा ऑप्शन ये परिमेय संख्या है। क्या है? 64 √4, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे अगर तोड़ेंगे भी तो क्या निकलेगा? 2 √4। ठीक है, 2। ठीक है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि सबका तो संख्या निकल गया, लेकिन इसका संख्या नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है? परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो दी गई मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, इस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था, यानी कि सिग्नेचर हुआ था? ते हुआ था ये कब हुआ था? 1215 में। 1215 में हुआ था। ये था क्या? मैग्ना कार्टा था क्या? तो ये महाअधिकार कहलाता, महाअधिकार पत्र कहलाता है। महाअधिकार पत्र कहलाता है। जिस समय ये लागू हुआ था वो कौन थे? वहाँ के राजा जॉन थे। कौन थे? जॉन। ठीक है, जोर ज़बरदस्ती से लागू किया गया। भारत में अगर शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाए, भारत में अगर शिक्षा की मैग्ना कार्टा कहा जाए तो इसको कौन सा कहते हैं? वुड स्पेच को कहते हैं। किसको कहते हैं? वुड स्पेच को कहते हैं। कब कहते हैं? वुड स्पेच को। ये कब आया था? 1854 में आया था। कब आया था? 1854। अगर संविधान की बात करें तो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा गया है। किसका? भाग 3 को। अगर आर्टिकल्स की बात करें, मैग्ना कार्टा किसका आर्टिकल्स को कहा गया है? तो 12 से 35। 12 से 35 आर्टिकल जो है ये क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है, तो ये कौन बदलता है? मांसपेशी। कौन बदलता है? मांसपेशी। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई चित्र श्रृंखला में खाली स्थान को सही तरह से भरता है। तो यहाँ पे इस फिगर को फॉलो करना होगा। इसमें कितना इस तरह का सिंबल है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह का कितना है? 4। इसमें कितना? 1 2 3 4, 3 घटते जा रहा है। ठीक है, ये तो 4 है, लेकिन ये कितना है? 3। ये 3 है, ये भी घटा 3। ये 2 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? इस बार 1 हो जाएगा।
यहाँ पे 2 है तो 3 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसा सिंबल जो होगा वो राइट आंसर होगा। ऐसा सिंबल जिसमें होगा वो राइट आंसर होगा। देख लेते हैं किसमें है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के फिल्म टेलीविज़न संस्था के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये कौन है 2018 के अनुसार? ये हैं अनुपम खेर। कौन है? अनुपम खेर। अगर इसकी बात करें स्थापना की कब किया गया था FTII का, तो कब किया गया था? 1960 में। कब किया गया था? 1960 में। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अंतर्गत। इसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ठीक है, धोवन सोडा पूछा है। कौन सोडा पूछा है? धोवन सोडा। तो धोवन सोडा का पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होना चाहिए पता धोवन सोडा का। ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू 10H2O। सबका वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। Na का कितना होता है? Na का m एटॉमिक मास कितना होता है? 23 गुना 2 प्लस, ठीक है, कार्बन का कितना होता है? 12, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 10 यहाँ पे है तो ये 10, ठीक है, प्लस 10 इंटू H कितना है? 1, ठीक है। O कितना हो जाएगा? 18। 1 कितना हो गया? 2, ठीक है। ये कितना हो गया? 10, 2, ये हो गया 18, ठीक है। इस सब को अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा जोड़ के? 286। कितना आ जाएगा? 286। पहले क्या किए? सबका एटॉमिक मास बैठा दिए। धोवन सोडा में जल का अनुमान, ठीक है, अनुभार कितना होगा? जल का अनुभार पूछ रहा है। किसका अनुभार पूछ रहा है? जल का। ये तो निकल गया धोवन सोडा का। धोवन सोडा का कितना निकला? 286। लेकिन जल का भार कितना हो जाएगा? जल कितना था? 10H2O, ठीक है। तो ये कितना होगा? 10 इंटू 18, ये कितना हो गया? 180। कितना हो जाएगा? 180। तो क्या करेंगे? धोवन सोडा में जल का अनुमान पूछा है। जल का अनुमान पूछा है तो जल चला जाएगा ऊपर। 180 बटे 286। इसका जब परसेंटेज में निकाल देंगे, ठीक है, इसको परसेंटेज में निकाल देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना? 62.9%। कितना आ जाएगा? 62.9%। ऑप्शन नंबर 1। तो पहले मैंने क्या किया? सबका एटॉमिक नंबर निकाला, उसके बाद वाटर के एटॉमिक नंबर से क्या कर दिया? डिविजल कर दिया। तो इस तरह हमने देखा 75 के 75 क्वेश्चन। अगले वीडियो में देखेंगे 30/8/2018 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।